हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम देखेंगे क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का ये पहला चैप्टर है, दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट को देखो। ठीक है, दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब क्या है? दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब है कि पहली दुनिया और दूसरी दुनिया। पहली दुनिया किसको कहा गया? अमेरिका को कहा गया है। और दूसरी दुनिया किसको कहा गया? यूएसएसआर को कहा गया। ठीक है, तो यूएसएसआर का क्या हो गया? अंत हो गया था, तो एक ही दुनिया बच गई थी, जिसको क्या अमेरिका कहा गया। ये देखो, ये आपका डायग्राम, ये बर्लिन की दीवार का बता रखा है। ठीक है, बर्लिन की दीवार जो है वो गिरा दी गई थी। ठीक है, 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया था। ठीक है, ये बर्लिन की दीवार जो थी पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच में क्या करी थी? बनी हुई थी। ठीक है, और इसको बाद में क्या तोड़ दिया गया था। ठीक है, समझ गए? तो ये डायग्राम बता रखा। अब बताओ सोवियत संघ क्या आता है? सोवियत संघ की फुल फॉर्म है क्या? समाजवादी, ठीक है, सोवियत गणराज्य, इसको यूएसएसआर कहा जाता है। तो 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद ये अस्तित्व के अंदर आई थी। ठीक है, ये जो मॉडल था, यानी कि यूएसएसआर का जो मॉडल था वो क्या था? वो पूंजीवादी का विरोधी था और समाजवाद को मानता था। ठीक है, जबकि अमेरिका के अंदर क्या था? कैपिटलिज्म था। ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था थी। ठीक है, जबकि यहाँ पर कम्युनिस्ट व्यवस्था पाई जाती थी यूएसएसआर के अंदर। ठीक है, तो आज इस चैप्टर के अंदर हम धीरे धीरे करके इसको देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी व्यवस्था यहाँ पर पाई जाती थी। अब क्या हुआ? पहला विश्व युद्ध कब हुआ? पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ। ठीक है, अब जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया इसके अंदर लड़ रही थी। बात समझ रही है? अब सब अधिक मात्रा में हथियार बनाना चाहते थे। और दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 में हुआ। ठीक है, अब पहला विश्व युद्ध जब हो गया तो दूसरा विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए क्या लीग ऑफ नेशन बनाया गया। ठीक है, परंतु क्या हुआ? परंतु दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया। और जब दूसरा विश्व युद्ध हो गया तो क्या हुआ कि पूरी तरीके से लीग ऑफ नेशन क्या हो, खत्म हो गया। अब यूएसएसआर क्या था? यूएसएसआर बहुत ताकतवर था। ठीक है, ये 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। ठीक है, बात समझ आ रही है? और इसके बाद विशाल मात्रा में क्या थे? गैस हो गए, तेल के भंडार हो गए, लोहा, इस्पात, ये बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर यूएसएसआर के अंदर पाया जाता था। अब क्या हुआ? पहला विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ? हथियारों की ओर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गई। ठीक है, यूएसएसआर भी अधिक मात्रा में हथियार बनाना चाहता था और अमेरिका भी अधिक मात्रा के अंदर हथियार बनाना चाहता था। ठीक है, तो दोनों देश चाहते थे ज़्यादा मात्रा में हथियार बनाना। अब पहले विश्व युद्ध के अंदर भी यूएसएसआर ने बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा लगा दिया हथियार बनाने में। दूसरे विश्व युद्ध के अंदर भी यूएसएसआर ने बहुत पैसा लगा दिया हथियार बनाने के अंदर। इससे क्या हुआ? यूएसएसआर की जो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से क्या हुआ? गड़बड़ हो गई, यानी पूरी तरीके से वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? गोबाचेवे और सोवियत संघ का क्या हुआ? विघटन। गोबाचेवे इस व्यवस्था को सुधारना चाहते थे। 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव ये बने और इन्होंने यहाँ पर सुधार लाने की कोशिश करी, परंतु गोबाचेवे की एक नहीं चली, क्योंकि भ्रष्टाचार अधिक मात्रा के अंदर फैला हुआ था। वहाँ के नेता नहीं चाहते थे कि सुधार हो। क्यों? क्योंकि वो तो मलाई खाना चाहते थे। तो गोबाचेवे की नीतियों को बिल्कुल भी चलने नहीं दिया गया। ठीक है, और उनको क्या दरकिनार कर दिया। और सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? भाई सोवियत संघ का विघटन इसलिए हुआ क्योंकि अधिक मात्रा में दबाव पड़ता जा रहा था। ठीक है, लोग बेसिक चीज़ों के लिए भी तरस रहे थे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या है? पैसा लगाया जा रहा था हथियार बनाने में। यूएसएसआर का मानना था कि हम क्या चलेंगे? हम कैपिटलिज्म की ओर नहीं चलेंगे, हम पूंजीवाद की व्यवस्था को नहीं अपनाएंगे, हम तो समाजवाद की व्यवस्था को अपनाएंगे। ठीक है, सोशलिस्ट व्यवस्था को अपनाएंगे। तो वह पिछड़ता चला गया। ठीक है, और अमेरिका बहुत ज़्यादा मात्रा में आगे निकलता चला गया। ठीक है, इससे स्थिति क्या होगी? खराब होती चलेगी। और रूस के जो सहयोगी देश थे, 15 देश जो थे, वो रूस से नाराज होने लग गए। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो रही थी, प्राइस अधिक मात्रा के अंदर बढ़ते जा रहे थे, लोगों को बेसिक नीड भी नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, तो इस वजह से स्थिति क्या खराब होती जा रही थी। और धीरे धीरे करके क्या हुआ? अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है, हथियारों की होड़ बढ़ती जा रही है। ठीक है, और जो नेता लोग थे वो भ्रष्टाचार के अंदर लगे हुए थे। ठीक है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। उनको यूएसएसआर से कोई लेने देना नहीं है, वो तो चाहते हैं उनको अधिक मात्रा में क्या मिले? फायदा हो। ठीक है, अब इसी दौरान क्या हुआ? इसी दौरान एक थेरेपी आई जिसका नाम था शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या थी? समाजवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य सत्ताधारी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक में क्या हुआ? एक व्यवस्था लाएगी
जिसको क्या गया शाक थेरेपी। शाक थेरेपी क्या थी? शाक थेरेपी जो थी यह 1990 के दशक में आई। शाक थेरेपी जो थी ये IMF द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा एक प्रकार का मॉडल था जो जबरदस्ती क्या है USSR पे थोप दिया गया था। इसका अर्थ था आघात पहुंचाकर उपचार करना। बात समझ रही है? मतलब पहले तो ये कहा गया कि चलो भाई आप लोन ले लो ज़्यादा मात्रा में, इनको लोन ले लिया गया और फिर बाद में इस पर क्या अधिक मात्रा में बोझ डाल दिया गया। ठीक है, इससे अर्थव्यवस्था खराब हो गई, कंपनियां क्या है बिकने लगी, 90% उद्योग धंधों को निजी हाथों या कंपनियों को बेच दिया गया। ठीक है, इसको इतिहास की सबसे बड़ी गाड़ी सेल कहा गया। आपसे क्वेश्चन ये 100% पूछा एग्जाम के अंदर कि इतिहास की सबसे बड़ी गाड़ी सेल किसे कहते हैं, समझ गए। और रूसी मुद्रा जो थी वो क्या हुआ, गिरने लगी कि उद्योगों की कीमत इतनी कम मतलब उद्योगों की जो कीमत थी वो इतनी कम आकी गई, प्राइस बहुत ही कम आके गए कि उन्हें औने पौने दांव पर बेच दिया गया। ठीक है, यहाँ तक कि नागरिकों को जो अधिकार पत्र दिए जाते थे वो नागरिकों ने अधिकार पत्र ही बेच दिए, कालाबाजारी हो गई। और रूसी जो करेंसी जो थी रूबल, उसमें गिरावट आ गई, बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरावट आ गई। ठीक है, खेती पूरी तरीके नष्ट होती जा रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो रहे थे, उद्योग धंधे खत्म होते जा रहे थे, जमाखोरी माफियाओं ने इसको क्या कर रहा था, ले लिया था पूरी मात्रा में, प्राइस बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे थे, तनाव और संकट होते मतलब तनाव बढ़ता जा रहा था। और रूस के जो सहयोगी देश थे जैसे चेचनिया हो गया, रेगिस्तान हो गया, ठीक है, इनमें का विद्रोह उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, तो इन देशों ने ये तय करा कि क्यों ना हम अलग हो जाएं। और कई देश जो होते, ठीक है, जैसे कि ताजिकिस्तान में 10 वर्षों तक, ठीक है, क्या हुआ, गृह संघर्ष चलने लग गया। और इसके कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे करके देश क्या टूटने लग गए। ठीक है, वो चाहते थे, वो ये सोच रहे थे कि USSR का बोझ हम क्यों सहें, समझ गए बच्चों। तो इस वजह से क्या स्थिति बहुत ज़्यादा मात्रा में खराब होती जा रही थी। ठीक है, और अमेरिका शक्तिशाली होता जा रहा था, तो उसके सहयोगी देशों को ये लग रहा था कि USSR के सहयोगी देशों को ये लग रहा था कि हमें तो USSR के साथ रहकर फ़ायदा क्या, लाभ ही क्या होगा। तो इस वजह से USSR जो था वह 15 देशों के अंदर टूट गया। ठीक है, और जो एकमात्र रहेगी शक्ति वो कौन सी रहेगी, अमेरिका रहेगी, और दूसरी दुनिया का अंत हो गया, USSR पूरी तरीके खत्म हो गया और नाम पड़ा क्या, रशिया, रूस पड़ गया। तो जितने भी एटॉमिक हथियार थे वो रशिया के पास ही रह गए। इस तरीके से USSR 15 देशों के अंदर टूट गया। अब ये पूछा था कि भारत के इससे क्या संबंध रहे। ठीक है, तो आप बताओगे कि भारत के USSR के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। ठीक है, भारत के रशिया के साथ बहुत अच्छे संबंध है। आज भी भारतीय फिल्मों के नायक जैसे राज कपूर, अमिताभ बच्चन, ठीक है, इनकी फिल्में वहाँ पर देखी जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर देखी जाती है। ठीक है, और भारत के जो है वो बहुत अच्छे संबंध है, यहाँ तक कि इतने अमेरिका से अच्छे संबंध नहीं है जितने हमारे रूस से अच्छे संबंध है। ठीक है, और हमेशा रूस ने हमारी क्या मदद करी है, चाहे वो अंतरिक्ष क्षेत्र हो, चाहे वो अनुसंधान क्षेत्र हो, चाहे वो हथियार हो। ठीक है, हर क्षेत्र में रूस ने हमारी क्या करी, मदद करी है। यहाँ तक कि अमेरिका हमारे से युद्ध लड़ने के लिए आ गया था, उसके बावजूद रशिया जो है हमारी मदद करने के लिए सामने खड़ा हो गया। भारत और रशिया के बीच में क्या है, बहुध्रुवीय संबंध है। ठीक है, समझ गए, लोकतांत्रिक संबंध के साथ साथ हमारे क्या है, बहुत अच्छे संबंध है, मैत्रिक संबंध हमारे। ठीक है, यहाँ तक कि भारत और रूस जो है वो आपसी संबंधों के साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत रूस के साथ काफ़ी सारी मात्रा में कार्य करता है, जैसे कि अंतरिक्ष में कार्य हो गए। ठीक है, कई प्रकार की परियोजना के लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार के सारे सारे व्यापार होता है, भारत और रशिया के बीच बहुत अच्छे संबंध है। ठीक है, समझ गए बच्चों। और भारत रूस से अपने ऊर्जा आयातों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये कहा जाता है हमारे 70 से 80% हथियार रशिया से आते हैं। ठीक है, और रशिया हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देता है, जबकि अमेरिका हमें घिसी पिटी पुरानी टेक्नोलॉजी पढ़ा देता है। ठीक है, परंतु रशिया हमें क्या देता है, अच्छी टेक्नोलॉजी देता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देता है, जितनी भी चल रही होती है वो हमें देता है रशिया। ठीक है, और रशिया ने अंतरिक्ष क्षेत्रों में भी भारत की क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में मदद करी है। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योगों में ज़रूरतें पूरी करी है। ठीक है, क्रायोजेनिक रॉकेट जैसे ईंधन दिए हैं, इंजन दिए उनने, और भारत रूस की कई सारी परियोजनाएं जो चल रही है। यहाँ तक कि हमारी जो सबसे अच्छी सुपरसोनिक मिसाइल है जिसका नाम है ब्रह्मोस, ठीक है, जिसका वर्जन हमने 4 तक बना लिया है। ठीक है, वो भी रशिया की देन है। भारत और रशिया की कंपनी ने मिलकर मिसाइल बनाई है जिसका नाम ब्रह्मोस है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दागो और भूल जाओ। अगर हमने ब्रह्मोस चला दी तो समझ लो भूल जाओ, क्योंकि वो जो ध्वनि की गति है यानी कि साउंड की जो स्पीड है उसकी स्पीड से 4 गुना तेज चलती है वो ब्रह्मोस,
इसको रोकना इम्पॉसिबल है, इसीलिए चाइना हमारे से डरता है, ठीक है। अगर हमने ब्रह्मोस लगा दी, चाइना के बॉर्डर पे लगा दी, तो कुछ ही समय के अंदर काम खत्म है, क्योंकि उसको रोकना इम्पॉसिबल है। और आज तक कोई रडार नहीं बन पाया जो ब्रह्मोस को रोक पाए, ठीक है, क्योंकि वो नीचे चलती है, ऊपर जाती नहीं है, रडार के पकड़ में नहीं आती, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि भारत हमारा क्या बहुत ही अच्छा, और रसिया हमारा क्या बहुत अच्छा सहयोगी देश है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर बच्चों खत्म हो गया है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन आंसर आप इसको देख लो अच्छी तरीके से। ये चैप्टर था जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। इन सब के क्वेश्चन देख लो, और इसके जो नोट्स हैं, ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो मैं अगली वीडियो के अंदर डाल दूंगा, और सही स्टूडेंट उन वीडियो को देख लें और अपने नोट्स बना लें, अपना होमवर्क कर लें, ठीक है। ये चैप्टर समझाने के लिए था, इसलिए मैंने समझा दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी हैं, वो मैं नोट्स के अंदर डाल दूंगा, उन सबको सभी कर लें, ठीक है। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।